हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी एनाटॉमी ऑफ नर्वस सिस्टम, या फिर बोल सकते हैं एनाटॉमी ऑफ ब्रेन। नर्वस सिस्टम में ही मेन ब्रेन आता है, और इसमें अगर आपको पूछा जाए, एनाटॉमी लिखने को पूछा जाए नर्वस सिस्टम का, तो आप ये लिख सकते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन। द नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? तो ब्रेन आता है, मस्तिष्क आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है और नर्व्स आते हैं। इन द हायर वर्टिब्रेट्स इट इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स नेमली। अगर हायर वर्टिब्रेट्स में देखने जाए तो इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन जो मस्तिष्क जो होता है और हमारी जो रीढ़ की हड्डी जो होती है, ये दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द सीएनएस। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कहाँ से होता है? तो वो नर्व से अराइज होता है। मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उनके नर्व से ये निकल के आता है। द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2 डिस्टिंक्ट नर्व चेन ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के क्या होता है? दोनों साइड क्या होता है? एक होता है ना 2 डिस्टिंक्ट नर्व का, 2 अलग अलग नर्व्स का फॉर्मेशन करता है ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद एनाटॉमी ऑफ ब्रेन। क्या होता है एनाटॉमी ऑफ ब्रेन? द ब्रेन लाइज विद इन द क्रेनियम, इट वेट अबाउट 1.4 kg। जो ब्रेन जो होता है वो कहाँ पे होता है? तो क्रेनियम में होता है। इसका वेट कितना तक होता है? तो 1.4 kg तक का इसका वेट होता है, वजन होता है। इट हैज़ ए कंसिस्टेंसी ऑफ सेमी सॉफ्ट चीज। ये जो है एक सेमी सॉफ्ट चीज की तरह ये उस जगह पे स्थिर रहता है। Embryologically, it develops from a single straight tube called the neural tube। अगर भ्रूण के ये से देखने जाए तो ये जो है, ये ब्रेन का जो विकास जो होता है एक सिंगल स्ट्रेट ट्यूब से हुआ है, एक सिंगल सीधा ट्यूब से हुआ है, जिसको न्यूरल ट्यूब कहा जाता है। द न्यूरल ट्यूब डेवलप्स इनटू द 3 इनलार्जमेंट। जो न्यूरल ट्यूब जो होता है बाद में विकास होकर वो 3 इनलार्जमेंट को बनाता है। द 3 मेन इनलार्जमेंट रीजन ऑफ ब्रेन आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जो 3 रीजन जो बनता है वो होता है ब्रेन का, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। इस फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। द एडल्ट ह्यूमन ब्रेन हैज़ 3 सब डिवीजन। दे आर। जो एडल्ट ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसका 3 सब डिवीजन होता है। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा ब्रेन स्टेम और तीसरा सेरिब्लम। एक एक करके जानते हैं। पहला सेरिब्रम, ये क्या होता है? द सेरिब्रम मेक अप द बल्क ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सेरिब्रम जो है वो ह्यूमन ब्रेन का बल्क बनाने का काम करता है। इट इट कंसिस्ट 80% ऑफ द ब्रेन। मतलब ये जो सेरिब्रम जो है ये अधिकतर भाग बनाने का काम करता है। 80% तक का इसका भाग जो होता है वो सेरिब्रम होता है। इट डेवलप्स फ्रॉम द फोर ब्रेन। ये जो है ये फोर ब्रेन से ये विकास डेवलप होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज सेरिब्रल हेमिस्फेयर। इसमें 2 बड़े बड़े सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं। द 2 हेमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय 3 बंडल्स ऑफ फाइबर, नेमली द कॉर्पस कॉलोसम, एंटीरियर कमीशन एंड द पोस्टीरियर कमीशन। और 2 जो हेमिस्फेयर जो है एक दूसरे से वो जुड़े हुए रहते हैं 3 बंडल्स फाइबर के द्वारा। वो कौन कौन होते हैं? तो कर्पस कॉलोसम, एंटीरियर कमीशन और पोस्टीरियर कमीशन के द्वारा ये दोनों हेमिस्फेयर एक साथ कनेक्टेड होते हैं। द सेरिब्रम इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। जो सेरिब्रम जो होता है वो बनता किससे? तो ग्रे मैटर से और वाइट मैटर से बनता है। द सर्फेस ऑफ द सेरिब्रम इज फॉर्म्ड ऑफ ए थिक लेयर ऑफ ग्रे मैटर। जो सेरिब्रम का जो सतह जो होता है वो बनता है बहुत ही मोटा ग्रे मैटर का। द सरफेस लेयर ऑफ सेरिब्रम इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। जो सेरिब्रम का जो सरफेस लेयर होता है उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहा जाता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड इनटू वेरियस एरिया, सम आर मोटर एंड सम आर सेंसरी इन फंक्शन। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कुछ एरियाज में बांटा गया है। पहला जो होता है कुछ एरिया मोटर का होता है, कुछ एरिया सेंसरी फंक्शन करता है। फिगर को आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद
फंक्शन, आखिर सेरिब्रम का क्या काम होता है। द सेरिब्रम कंटेन्स द सेंटर कंट्रोलिंग मेंटल बिहेवियर, थॉट, मोरल सेंस, विल पावर, स्पीच, लैंग्वेज एंड द स्पेशल सेंसेस। बोला जा रहा है सेरिब्रम का काम जो होता है, सेरिब्रम एक तरह से बीच का पॉइंट होता है किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने का, जैसे चाहे वो मेंटल बिहेवियर हो, चाहे आपके विचार हो, या फिर किसी भी तरह का सेंस हो, विल पावर हो, हेट, मतलब चाहे मतलब होता है ना कि हर तरह का स्पेशल सेंसेस, जितना भी तरह का थॉट, ड्रीम्स जितना भी आए, ये सेरिब्रम, ये सेंटर पॉइंट होता है, यही कंट्रोल करता है। द कॉर्टेक्स इज द ओरिजिन ऑफ ऑल वॉलेंट्री मोटर इम्पल्सेस कंट्रोलिंग द स्केलेटल मसल्स। जो कॉर्टेक्स जो होता है वो जितने भी वॉलेंट्री मैटर होता है उसका ओरिजिन होता है, और ये इम्पल्स करता है, साथ ही साथ कंट्रोल करता है स्केलेटल सिस्टम को। उसके बाद है ब्रेन स्टेम। ये क्या होता है? द ब्रेन स्टेम इज कंपोज्ड ऑफ मिड ब्रेन, पोन्स वैरोली एंड मेडुला ऑब्लांगाटा। जो ब्रेन स्टेम जो होता है वो तीन चीज़ से बना हुआ होता है। मिड ब्रेन से बना हुआ होता है, पोन्स वैरोली से बना होता है, और मेडुला ऑब्लांगाटा से बना हुआ होता है। मिड ब्रेन फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। मिड ब्रेन जो है वो ब्रेन का ऊपर वाला भाग बनाता है। थ्रू इट रन्स द सेरिब्रल एडिक्यूट कनेक्टेड 3 and 4 वर्टिकल्स। ये जो है ये सेरिब्रल एडिक्यूट में ये जाके कनेक्ट होता है, और 3 और 4 वेंटिकल्स के साथ मतलब कनेक्ट करते सेरिब्रल एडिक्यूट में वो रन करता है। उसके बाद pons varioly form the middle portion of the brain stem and thus contains the same ascending and descending pathway of the midbrain। pons varioly जो होता है वो मिडिल पोर्शन को मतलब बीच का पोर्शन को बनाता है ब्रेन का, और क्या करता है ये साथ ही साथ ये बहुत सारे असेंडिंग और डिसेंडिंग पाथवे में काम करता है मिड ब्रेन का। मेडुला ऑब्लांगाटा फॉर्म द लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम लिंकिंग द पोन्स विद द स्पाइनल कॉर्ड। जो मेडुला ऑब्लांगाटा जो है वो ब्रेन का निचला भाग को बनाता है, और साथ ही साथ ये कनेक्ट होता है, लिंक करता है पोन्स को किसके साथ? स्पाइनल कॉर्ड के साथ, रीढ़ की हड्डी के साथ। उसका लास्ट है सेरिब्लम। ये क्या होता है? सेरिब्लम इज द डेरावेटिव ऑफ हाइंड ब्रेन। सेरिब्लम जो है वो हाइंड ब्रेन से निकल के आता है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन का सबसे बड़ा भाग जो होता है वो सेरिब्लम होता है। It occupies the posterior cranial fossa and is roofed over by the tentorium cerebelli, a fold of dura mater which separates it from the occipital lobes of the cerebrum। बोला जा रहा है ये जो है ये पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा के वहाँ पे मौजूद होता है। साथ ही साथ ये एक तरह से टेंटोरियम सेरिबली का छत का काम करता है, और ये क्या करता है? ये डूरिया माटर को फोल्ड करके रखता है ताकि वो ऑक्सीपिटल लोब्स से वो अलग रह सकें। सेरिब्रम से ये अलग करता है, मतलब ये जो ऑक्सीपिटल लोब्स है इसको। इस फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करना है। फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम का क्या फंक्शन होता है? सेरिबेलम regulates posture and postural activities. It play an important part in muscular coordination and the maintenance of balance। सेरिब्रम जो है वो एक तरह से कंट्रोल करता है बॉडी को, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, जो मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं या फिर बॉडी का जो बैलेंस करते हैं उसको कंट्रोल करता है सेरिब्रम।